हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं प्रशांत आज आप लोगों के लिए कंक्रीट टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट को शुरू करने वाला हूं। दोस्तों, कंक्रीट टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट जो है वो सिविल इंजीनियरिंग का एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मोस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल बेस्ड सब्जेक्ट होता है और ये बिल्डिंग मटेरियल के अंदर आता है। तो दोस्तों, बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट में जैसे कि सीमेंट के ऊपर, ब्रिक्स के ऊपर, स्टोन के ऊपर, पेंट के ऊपर, टिम्बर के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हुए हैं। तो यदि आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो के ऊपर लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके अंदर कमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज से एक नया सब्जेक्ट शुरू होने जा रहा है जिसका नाम है कंक्रीट टेक्नोलॉजी। कंक्रीट टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर जितने भी क्वेश्चन जो हैं एसएससी जेईई एग्ज़ाम में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर, उन सभी क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन जो हैं सभी एग्ज़ाम में सिविल इंजीनियरिंग की जितनी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है, चाहे वो एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर की एग्ज़ाम हो, चाहे वो जूनियर इंजीनियर की एग्ज़ाम हो, चाहे वो असिस्टेंट इंजीनियर की एग्ज़ाम हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की एग्ज़ाम हो, ठीक है। तो दोस्तों, सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको बेनिफिट करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 अपने को क्या बताता है। कॉम्पेक्शन ऑफ ए कॉन्क्रीट हेल्प इन, कॉन्क्रीट का जो कॉम्पेक्शन होता है वो हम लोग क्यों करते हैं, कंक्रीट का कॉम्पेक्शन क्यों किया जाता है। तो पहला ऑप्शन दिया है सेग्रीगेशन के लिए, रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर, इंक्रीज डेंसिटी या एडिशन ऑफ द रिक्वायर एयर वॉइड्स। तो दोस्तों, कंक्रीट का कॉम्पेक्शन जो है हम लोग डेंसिटी को बढ़ाने के लिए करते हैं। डेंसिटी क्या होता है, तो डेंसिटी इज अ मास बाय वॉल्यूम। कितना सॉलिड है, कितना मटेरियल डेंस है, वो हमें बताता है उसकी डेंसिटी। कॉम्पेक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम दोस्तों एयर वॉइड्स को रिमूव करते हैं। क्या करते हैं, एयर की वजह से जो सॉइल के अंदर या कंक्रीट के अंदर जो वॉइड्स होती है उसको हम लोग रिमूव करते हैं, जिससे कंक्रीट की डेंसिटी जो है वो बढ़ती है। सेग्रीगेशन क्या होता है, तो सेग्रीगेशन की वजह से जो पार्टिकल्स होते हैं, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और वाटर सब जो है वो रिमूव सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंक्रीट अटेन मेजर पार्ट ऑफ इट्स स्ट्रेंथ इन, कंक्रीट का ज़्यादा से ज़्यादा जो स्ट्रेंथ होता है वो कितने समय में वो अटेन कर लेती है। दोस्तों, 1 वीक के अंदर मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो कंक्रीट गेन कर पाती है। कंक्रीट होता क्या है दोस्तों, तो कंक्रीट सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और वाटर प्लस एडमिक्सचर, इन सभी का मिक्सचर होता है, उससे हमारा बनता है कंक्रीट। कंक्रीट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल है जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है अलग अलग कंपोनेंट्स के। तो कंक्रीट जो है दोस्तों कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लेने में काफ़ी स्ट्रांग होती है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में कंक्रीट स्ट्रांग होती है और टेंसाइल स्ट्रेंथ लेने के लिए जो है रेनफोर्समेंट बार जो है वो स्ट्रांग होते हैं। तो दोस्तों, कंक्रीट बनाने के 1 वीक में कंक्रीट जो है अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो गेन कर पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, M20 ग्रेड कॉन्क्रीट इम्प्लाइज दैट द स्ट्रेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर क्यूब एट 20 डेज ऑफ द क्योरिंग सेल बी। M20 ग्रेड का जो कॉन्क्रीट है उसको यदि हम 15 ग्रेड ऑफ क्यूब में कास्टिंग करते हैं, जैसे दोस्तों ये ग्रेड ऑफ क्यूब होता है, तो 15 ग्रेड ऑफ क्यूब के अंदर हम लोग इसकी कास्टिंग करते हैं 15 बाई 15 का, और उसके बाद फिर इसका कॉम्पेक्शन करके इसको हम लोग क्यूरिंग के लिए छोड़ देते हैं, और 28 दिन के बाद इसको कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन के अंदर इसका हम लोग जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं। तो उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होनी चाहिए वो 20 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर होना चाहिए। कितना होना चाहिए दोस्तों, 20 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। द स्ट्रेंथ एंड द क्वालिटी ऑफ कंक्रीट डिपेंड अपॉन, कंक्रीट की स्ट्रेंथ और उसकी क्वालिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है।
ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट, क्या वो एग्रीगेट के ग्रेड के ऊपर डिपेंड करेगा। सरफेस एरिया ऑफ द एग्रीगेट, क्या एग्रीगेट के सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा। सरफेस टेक्सचर ऑफ द एग्रीगेट, क्या एग्रीगेट के सरफेस टेक्सचर के ऊपर करेगा, या ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों सभी ऑप्शन जो है वो सही है। कंक्रीट की स्ट्रेंथ और उसकी क्वालिटी जो है वो किस ग्रेड का एग्रीगेट है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। एग्रीगेट कितना हम लोग यूज़ कर रहे हैं और एग्रीगेट का सरफेस कैसा है, कैसा टेक्सचर है। राउंड शेप एग्रीगेट जो है उसकी वर्केबिलिटी अच्छी होती है दोस्तों, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कंक्रीट हैविंग ए स्लम्प ऑफ 6.5 सेंटीमीटर इज सेड टू बी। यदि किसी कंक्रीट का जो स्लम्प है वो 6.5 सेंटीमीटर का है तो उस प्रकार के कंक्रीट को हम लोग क्या बोलेंगे। क्या वो ड्राई कंक्रीट होगा, क्या वो अर्थ मॉइस्ट कंक्रीट होगा, सेमी प्लास्टिक होगा, या फिर प्लास्टिक होगा। तो दोस्तों ऐसे कंक्रीट को हम लोग प्लास्टिक कंक्रीट बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, सेपरेशन ऑफ द वाटर सैंड सीमेंट फ्रॉम ए फ्रेशली मिक्स इज नोन एज। थोड़ी देर पहले ही मैंने दोस्तों आप लोगों को बताया था कि यदि कंक्रीट के मिक्सचर में से सीमेंट, सैंड, वाटर, एग्रीगेट ये सब सेपरेट होने लगेंगे तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे क्या दोस्तों, उसको हम लोग बोलेंगे सेपरेशन ऑफ वाटर सैंड एंड सीमेंट फ्रॉम ए फ्रेशली मिक्स कंक्रीट इज नोन एज सेग्रीगेशन बोलेंगे दोस्तों। क्या बोलेंगे, सेग्रीगेशन। वाटर सीमेंट रेशियो इज जनरली एक्सप्रेस इन ए वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड पर। वाटर सीमेंट रेशियो इज जनरली एक्सप्रेस इन ए वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड पर डैश केजी ऑफ सीमेंट। तो जो हम लोग वाटर सीमेंट रेशियो दोस्तों डिसाइड करते हैं वो सीमेंट के 50 केजी मतलब 1 बैग ऑफ सीमेंट के ऊपर वाटर सीमेंट रेशियो जो है वो डिसाइड किया जाता है। कॉन्क्रीट मिक्स विच कॉजेज डिफिकल्टी इन ऑब्टेनिंग स्मूथ फिनिशिस इज नोन एज टू प्रोसेस। कंक्रीट मिक्स विच कॉजेज डिफ़िकल्टी इन ऑब्टेनिंग स्मूथ फिनिश। हम कंक्रीट जो मिक्स करते हैं तो उसके अंदर जो स्मूथ फिनिशिंग नहीं मिलती है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उस प्रोसेस को दोस्तों बोलते हैं इंटरनल फ्रिक्शन। कंक्रीट के अलग अलग पार्टिकल्स के बीच में इंटरनली फ्रिक्शन होता है और उस फ्रिक्शन की वजह से कंक्रीट का जो सरफेस है वो स्मूथ नहीं हो पाता है। श्रिंकेज ऑफ द कॉन्क्रीट क्या होता है, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द वाटर कंटेंट इन ए मिक्स इज प्रोपोर्शनल टू द सीमेंट कॉन्क्रीट इन इंक्रीज विद द एज ऑफ द कॉन्क्रीट ऑल ऑफ द अबव। श्रिंकेज क्या होता है दोस्तों, तो श्रिंकेज जो है इसके अंदर सभी प्रॉपर्टी श्रिंकेज से मिलती जुलती लग रही है कि श्रिंकेज इज प्रोपोर्शनल टू द वाटर कंटेंट इन ए मिक्स। जितना कम वाटर कंटेंट होगा उतना ही मटेरियल श्रिंक होता दिखाई देगा। प्रोपोर्शनल टू द सीमेंट कंक्रीट एंड इंक्रीज इन द एज ऑफ द कंक्रीट। जैसे जैसे कंक्रीट का एज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे श्रिंकेज भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। गुड क्वालिटी सैंड इज नेवर ऑब्टेन फ्रॉम। अच्छी क्वालिटी की जो सैंड है कभी भी हम लोग कहाँ से नहीं लेते हैं, तो दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। गुड क्वालिटी सैंड हम लोग नाला में से नहीं लेते हैं। कंक्रीट इज अनसूटेबल फॉर द कॉम्पेक्शन बाय वाइब्रेटर इफ इट इज़। कंक्रीट जो है वो वाइब्रेटर से कॉम्पेक्शन के लिए अनसूटेबल होती है यदि ये क्या है, किस प्रकार का कंक्रीट है, ड्राई कंक्रीट है, अर्थ मॉइस्ट है, सेमी प्लास्टिक है, या फिर प्लास्टिक है। तो प्लास्टिक कंक्रीट जो है जिसका हम लोग कॉम्पेक्शन वाइब्रेटर के थ्रू नहीं कर सकते। सेपरेशन ऑफ द कोर्स एग्रीगेट फ्रॉम द मोर्टार ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन इज नोन एज। ट्रांसपोर्टेशन के वक्त जो कोर्स एग्रीगेट जो है मोर्टार में से सेपरेट हो जाता है उस प्रोसेस को दोस्तों हम लोग क्या बोलेंगे, सेग्रीगेशन बोलेंगे। और यदि वाटर का सेपरेशन हो रहा है तो उसको हम लोग ब्रीडिंग बोलेंगे। द करेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ इंग्रेडिएंट ऑफ ए कॉन्क्रीट डिपेंड अपॉन। कॉन्क्रीट के इंग्रेडिएंट का जो करेक्ट प्रोपोर्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो दोस्तों बल्किंग ऑफ द सैंड, वाटर कंटेंट, एब्जॉर्प्शन एंड ऑल ऑफ द अबव। किसके ऊपर डिपेंड कर सकता है, करेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ इंग्रेडिएंट ऑफ ए कॉन्क्रीट डिपेंड अपॉन। कॉन्क्रीट के इंग्रेडिएंट का प्रोपोर्शन हम लोग किसके तरीके से लेते हैं, तो सभी के हिसाब से हम लोग डिनोट करते हैं। बल्किंग ऑफ सैंड नहीं होना चाहिए ज़्यादा, वाटर कंटेंट भी उस हिसाब से रखना है, एब्जॉर्प्शन भी होना चाहिए।
The ratio of the various ingredients, cements and aggregate in the concrete of a grade M20. M20 ग्रेड में जो कंक्रीट का जो प्रोपोर्शन होता है दोस्तों वो कितना होता है? तो 1:1.5:3 कितना होता है? 1:1.5:3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। टू प्रिवेंट द सेग्रीगेशन द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्लास्टिक प्लेसिंग कॉन्क्रीट इज। सेग्रीगेशन से बचाए रखने के लिए जो हम लोग कंक्रीट की प्लेसिंग करते हैं वो कितने हाइट से, कितना मैक्सिमम हाइट से हम लोग कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों 150 सेंटीमीटर मतलब 1.5 मीटर की हाइट से हम लोग कंक्रीट को प्लेस करवा सकते हैं। उसके ऊपर की हाइट से हमें प्लेस नहीं करवाना चाहिए। यदि उससे ऊपर से करेंगे तो मटेरियल का सेग्रीगेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। While compacting the concrete by a mechanical vibrator, the slump should not exceed। यदि हम कंक्रीट का कॉम्पैक्शन मैकेनिकल वाइब्रेटर की मदद से कर रहे हैं तो स्लम्प जो है कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए दोस्तों? 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा स्लम्प वैल्यू नहीं होनी चाहिए यदि हम वाइब्रेटर की मदद से हम लोग कॉम्पैक्शन कर रहे हैं तो। ग्रेडिंग ऑफ द सैंड कॉजेस ग्रेट वेरिएशन इन वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट, स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट, ड्यूरेबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट, ऑल ऑफ द अबव। ग्रेडिंग ऑफ द सैंड, सैंड की ग्रेडिंग जो है वो क्या कॉज करती है? तो ये सभी हो सकते हैं। उस ड्यूरेबिलिटी पे भी अफेक्ट कर सकता है, कंक्रीट की स्ट्रेंथ पे भी अफेक्ट करेगा और कंक्रीट की वर्केबिलिटी के ऊपर भी अफेक्ट करेगा। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इज मेजर्ड एट। कंक्रीट की जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है वो कितने दिन पे हम लोग मापते हैं दोस्तों? 28 दिन के बाद कंक्रीट की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ली जाती है। स्लम्प टेस्ट इज़ यूज फॉर, कंक्रीट के ऊपर स्लम्प टेस्ट करते हैं और ये जो है वो वर्केबिलिटी के लिए यूज़ होता है। दोस्तों स्लम्प कोन टेस्ट के अंदर जो स्लम्प का जो वैल्यू होता है, जो स्लम्प कोन जो होता है उसके अंदर ऊपर का डायमीटर 10 सेंटीमीटर होता है, ये हाइट जो है वो 30 सेंटीमीटर होता है और नीचे का डायमीटर 20 सेंटीमीटर का होता है। श्रिंकेज इन द कॉन्क्रीट कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग, कंक्रीट के अंदर जो श्रिंकेज है वो किस तरीके से कम किया जा सकता है? तो कंक्रीट की जो श्रिंकेज वैल्यू जो होती है दोस्तों वो हम लोग वाटर सीमेंट रेशियो कम रख के कर सकते हैं। लेस सीमेंट इन कंक्रीट, कंक्रीट के अंदर सीमेंट का अमाउंट कम डाल के प्रॉपर मिक्स करके, मतलब ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। The proportion of the operation of removing the humps and hollow of a uniform concrete surface is known as proportion of removing humps। जैसे कंक्रीट हम लोग प्लेसिंग कर रहे हैं तो थोड़े थोड़े हम्प्स जो है वो डेवलप हो जाते हैं, तो इस प्रोसेस को रिमूव करने की जो प्रोसेस थी उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों स्क्रीचिंग। क्या बोलते हैं? स्क्रीचिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड में बी यूज फॉर गेटिंग अ मोर वर्केबल कॉन्क्रीट। यदि हमको ज़्यादा से ज़्यादा वर्केबल कंक्रीट बनाना है तो हम लोग कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? बाय इंक्रीजिंग सीमेंट कंटेंट, बाय डिक्रीजिंग वाटर सीमेंट रेशियो, बाय यूजिंग एंगुलर एग्रीगेट इन प्लेस ऑफ द राउंडेड वन, बाय रिड्यूसिंग द साइज ऑफ एग्रीगेट। यदि हमको ज़्यादा वर्केबल कंक्रीट करना है तो हम लोग क्या करेंगे? इंक्रीजिंग द सीमेंट कंटेंट, सीमेंट की मात्रा कंक्रीट के अंदर बढ़ाना पड़ेगा। पोजोलोना आर रिच इन, पोजोलोना किसके अंदर ज़्यादा होता है? सिलिका के अंदर, सिलिका और एल्यूमिना के अंदर, सिलिका एल्यूमिना और अल्कली के अंदर, सिलिका एल्यूमिना अल्कली और आयरन ऑक्साइड, किसके ऊपर पोजोलोनिक मटेरियल जो है वो ज़्यादा होते हैं? तो दोस्तों सिलिका और एल्यूमिना के अंदर पोजोलोनिक मटेरियल ज़्यादा होते हैं। फॉर 1 cubic meter of the concrete 1:2:4 the number of cement bag is required। 1 cubic meter ऑफ कंक्रीट जो है सीमेंट 1:2:4 है, तो हम सबसे पहले हम लोग सीमेंट की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। तो क्या हो जाएगा? ये 1/2+2+3+7 और मल्टीप्लाई 1440। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो जैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 7 2 जा 14 और 7 5 जा 35 और इस टू 25.5। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे डेंसिटी ऑफ कंक्रीट से। तो आंसर दोस्तों हमें मिल जाएगा, कितना मिल रहा है आंसर? आंसर मिल रहा है 6.3, मतलब 6.5 बैग सीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट,
ग्रेडिंग ऑफ ए aggregate in a concrete mix is necessary to achieve. Grading of aggregate in concrete mix is necessary to achieve. ग्रेडिंग कंक्रीट एग्रीगेट की ग्रेडिंग जो है उससे हमें क्या क्या ज़्यादा इफेक्टिव मिलता है? रिडक्शन इन द वॉइड्स। ज़्यादा अच्छे ग्रेड के एग्रीगेट यदि हम लेते हैं तो हमारा जो वॉइड्स है वो कम मिलता है। पर्पस ऑफ दिस कॉन्क्रीट कॉम्पेक्शन इज, कॉन्क्रीट कॉम्पेक्शन करने का क्या पर्पस है? तो इंक्रीजिंग द डेंसिटी, इंक्रीज द वेट, इंक्रीज द वॉइड्स और डिक्रीजिंग द सेटिंग टाइम। दोस्तों डेंसिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग कॉम्पेक्शन करते हैं। द टेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ द सैंपल इज टेकन एज ए एवरेज ऑफ द स्ट्रेंथ। कितने जैसे हमको स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है तो हम लोग 3 स्पेसिमेन बनाएंगे और 3 स्पेसिमेन को 28 दिन के बाद उसकी हम लोग टेस्टिंग करके उसकी एवरेज वैल्यू लेते हैं। द स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ए कॉन्क्रीट फॉर द शॉर्ट टर्म लोडिंग में बी डिराइव एज। स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दोस्तों जो होती है वो 5000 अंडर रूट एफ सी के होता है। ये होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कॉन्क्रीट ए सी इज इक्वल टू 5000 अंडर रूट एफ सी के। एफ सी के जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट होती है आफ्टर 28 डेज। मिनिमम ग्रेड ऑफ ए कॉन्क्रीट फॉर द मॉडरेट एनवायरमेंट एक्सपोजर कंडीशन शुड बी। मॉडरेट एनवायरमेंट एक्सपोजर कंडीशन के लिए जो कंक्रीट का जो ग्रेड होता है दोस्तों वो हम लेते हैं M25। मॉडरेट कंडीशन के लिए M25 लिया जाता है। वर्केबिलिटी ऑफ ए कंक्रीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। कंक्रीट की वर्केबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी? क्या ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट के ऊपर डिपेंड करती है? क्या वाटर सीमेंट रेशियो के ऊपर डिपेंड करेगी? क्या एग्रीगेट सीमेंट रेशियो को डिपेंड करेगी? या फिर टाइम ऑफ ट्रांजिट? तो दोस्तों ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट के ऊपर डिपेंड करेगी। दोस्तों राउंड शेप एग्रीगेट यदि हम लेते हैं तो कंक्रीट की वर्केबिलिटी बढ़ जाती है। तो आंसर इज ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट। और राउंड एग्रीगेट के अंदर सबसे अच्छी ग्रेडिंग मिलती है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31, द बॉटम डायमीटर, टॉप डायमीटर एंड हाइट ऑफ द स्टील मोल्ड यूज फॉर द स्लम टेस्ट आर रिस्पेक्टिवली। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जो स्टील मोल्ड का स्लम टेस्ट का जो मोल्ड होता है ऊपर का डायमीटर 10 सेंटीमीटर, नीचे का डायमीटर 20 सेंटीमीटर और हाइट जो है वो 30 सेंटीमीटर होता है। इसमें पूछा है बॉटम डायमीटर एंड टॉप डायमीटर। तो बॉटम डायमीटर 20 होता है, टॉप डायमीटर 10 होता है और हाइट जो है वो 30 होती है। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 इन कॉन्क्रीट रिजल्ट इन। CaCl2 जैसे हम लोग कॉन्क्रीट के अंदर ऐड करेंगे तो ये एक एक्सीलरेटर की तरीके से काम करता है जो क्या करेगा? डिक्रीज द सेटिंग टाइम। सेटिंग टाइम को डिक्रीज करने के लिए हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्क्रीट मिक्स डिज़ाइन इज अचीव एज पर। कौन से कोड से कॉन्क्रीट मिक्स डिज़ाइन करते हैं दोस्तों? तो याद रखिएगा 10262। 10262 जो है ये कॉन्क्रीट का कोड है लेकिन मिक्स डिज़ाइन के लिए, और IS 456 ये RCC डिज़ाइन के लिए होता है। एज पर IS 456/2000 द ऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ वाटर यूज फॉर मेकिंग कॉन्क्रीट शुड नॉट बी मोर देन। कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए? ऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ वाटर, जो हम लोग पानी यूज़ कर रहे हैं कंक्रीट बनाने के लिए, उस वाटर के अंदर 200 mg पर लीटर, इतने मिलीग्राम पर लीटर जो है ऑर्गेनिक कंटेंट उसके अंदर नहीं होने चाहिए। द ग्रेड ऑफ ए कॉन्क्रीट M20 मीन्स दैट द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर क्यूब आफ्टर 28 डेज शुड नॉट बी लेस देन 20 न्यूटन पर mm²। Maximum admissible water ratio for a mild environment exposure should be। maximum admissible void water cement ratio, माइल्ड एनवायरनमेंट कंडीशन के लिए जो हम लोग मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो जो है लेते हैं वो कितना होता है? तो मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो जो हम लोग 0.55 ले सकते हैं माइल्ड कंडीशन के लिए। एन एंट्रेनमेंट इन द कॉन्क्रीट इंक्रीज। एयर एंट्रेनमेंट जो है कंक्रीट के अंदर क्या बढ़ाता है? वर्केबिलिटी बढ़ाता है, स्ट्रेंथ बढ़ाता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन और यूनिट वेट। दोस्तों आंसर जो है वो वर्केबिलिटी इंक्रीज करता है। एयर एंट्रेनमेंट जो है वो वर्केबिलिटी जो है बढ़ाता है।
तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय दिस लेक्चर। आज के इस वीडियो में हमने 37 क्वेश्चन को डिस्कशन किया हुआ है। आने वाले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट इसके आगे के क्वेश्चन को डिस्कशन करने वाले हैं। कंक्रीट टेक्नोलॉजी के अंदर हम लोग काफ़ी सारे क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे दोस्तों। एक एक करके आपका कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा। वीडियो को देखते रहिए और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, वो आपको अच्छा रहेगा, जिससे कि आपका जो है मोस्ट ऑफ जो डाउट्स आएंगे जो आपने नहीं पढ़े होंगे, काफ़ी सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।